नमस्कार। नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे लोकसभा आज स्थगित हो गई सोमवार तक, और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने नीट पर चर्चा की मांग की, जिसको सरकार ने नहीं माना। हंगामा हुआ और संसद को स्थगित करना पड़ा। तो ये आज की जो मुख्य कहानी है उसी पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के पहले एक अपील, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते, और फ़ायदा ये है कि जब भी हमारा वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे लोगों को भी दिखाएं, कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो दें, ताकि आपके सुझाव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो आज दरअसल दोस्तों अध्यक्ष जी के भाषण पर, राष्ट्रपति के भाषण पर दोनों सदनों में बहस होनी थी और हुई भी, हुई, लेकिन दोनों ही सदनों में विपक्ष के नेताओं ने, ख़ास तौर से लोकसभा में राहुल गांधी ने और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, दोनों ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी ने बहुत ही शालीन तरीके से लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी को ये कहा कि नीट का जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला है, बहुत बच्चों का भविष्य इस पे दांव पर है, करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर है। हालांकि 40 लाख बच्चों ने इसमें परीक्षा दी है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मामला बहुत संगीन है। तो और इसमें पेपर लीक हुआ है, तो विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर के बच्चों को आश्वासन दें कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं, चिंता करेंगे, इसके लिए इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष तो टकराव के मूड में है शुरू से ही। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं और 240 सीटें ही मिली है, तब से वो विपक्ष पर हावी होने की अपनी एक लाइन से चल रहा है। प्रोटम स्पीकर के सवाल पे भी नरेंद्र मोदी ने टकराना ही ठीक समझा। उन्होंने कांग्रेस के 8 बार के सांसद को न बनने देने कर अपने प्रत्याशी को 7 बार के सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया। खैर, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने यही किया और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भी उन्होंने यही राह अपनाई। और अब डिप्टी स्पीकर के लिए भी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए भी वो इसी तनातनी में लगे हुए हैं और वो किसी भी विपक्ष के किसी भी सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। तो आज जब राहुल गांधी बोल रहे थे नीट की सवाल पे, बच्चों के भविष्य के ऊपर और चर्चा करने की मांग कर रहे थे, तभी उनका माइक बंद कर दिया गया। माइक बंद करते तो बवाल हो गया। लोकसभा के समाजवादी पार्टी के 37 सांसद अखिलेश यादव के साथ वेल में उसको लोकसभा अध्यक्ष को घेर लिया
अध्यक्ष जी जो है वहाँ से उठ के जल्दी से कमरे में भागे अपने, और उधर राहुल गांधी भी जो है उनके कमरे में चले गए बातचीत करने के लिए कि भाई आपको जो है इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो ये सब इधर हुआ। उधर राज्यसभा में भी खड़गे ने इस सवाल को उठाया और उन्होंने रूल बुक का हवाला दिया कि इस रूल बुक के अनुसार अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है या इस तरह की बात से कोई चर्चा होती है तो सारे सदन के काम को स्थगित करके उस चर्चा पे बहस करनी चाहिए। और उसी के तहत जो है हम ये नीट पे बहस मांग रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और छात्र जो है आंदोलन पे हैं, जंतर मंतर पर वो आंदोलन कर रहे हैं, उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही है और इसलिए जो है इसके ऊपर चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन धनखड़ भी नहीं माने, जैसा कि सब जानते ही हैं कि वो भी मानने वाले नहीं हैं। तो वो तो सरकार नहीं मान रही है तो धनखड़ क्या करे और लोकसभा अध्यक्ष क्या करे। तो सरकार का काम है, सरकार अगर मान जाती तो ये दोनों बहस हो सकती थी दोनों सदनों में। तो वो भी वेल में आगे खड़गे भी और वहाँ पे संविधान बचाओ या संविधान जय संविधान के नारे लगने लगे। लोकसभा में भी हंगामा हुआ और दोनों सदनों में हंगामा होने के बाद संसद को स्थगित कर दिया गया सोमवार तक के लिए। सवाल ये है कि ये इस तरह के स्थगन से क्या होगा। क्योंकि ये तो बहस तो करानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि मामला गंभीर है। और अब इसमें ये भी सवाल उठता है कि कल भी मतलब ये मामला ज़्यादा तूल इसलिए पकड़ रहा है कि कल जैसे ओम बिरला जी ने परसों मतलब ओम बिरला जी ने ज़बरदस्ती बिना किसी वजह के अपनी तरफ से एक आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव रखा। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। अगर सरकार चाहती तो सरकार खुद अपना ये आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती थी, लेकिन सरकार ने मतलब खुद प्रस्ताव न रख के लोकसभा के अध्यक्ष के थ्रू ये प्रस्ताव रखवाया आपातकाल के विरुद्ध 2 मिनट का मौन, और राष्ट्रपति के भाषण में कल इसको राष्ट्रपति से कहलाया। तो ये जो राष्ट्रपति का और लोकसभा अध्यक्ष का जो दुरुपयोग सरकार कर रही है ये बहुत निंदनीय है। इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार खुद बिल लाती ना, एक प्रस्ताव ले आती सरकार खुद कि आपातकाल के विरुद्ध जो है हम ये प्रस्ताव रखते हैं, तो वो एक अच्छी परंपरा होती है। लेकिन उन्होंने अपने खुद को नहीं ला करके और राष्ट्रपति के भाषण में कहलवाया और उधर ओम बिरला से प्रस्ताव रखवाया, तो बिल्कुल अनुचित सा कदम है। और इससे मतलब तनातनी बढ़ेगी। और वो तो खैर मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी तो टकराव के मूड में है ही। एक्चुअली सरकार चाहती तो किरण रिजिजू जी के माध्यम से ये प्रस्ताव रखवा सकती थी। और फिर इसमें मणिपुर पे भी कोई वो कहा कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जब मणिपुर में तो बहुत ही हालत ख़राब है। कश्मीर और मणिपुर दोनों की बहुत चिंताजनक स्थिति है। चाहे सरकार कुछ भी कहे, वहाँ पे भी ऑनर किलिंग के नाम से या टारगेट किलिंग के नाम से या आतंकवाद के नाम से कश्मीर में भी जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है। ठीक है कि मिलिट्री उनको पकड़ती है, मारती है, हत्या भी कर देती है, लेकिन रुक नहीं रहा है। मामला ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब ना भी करे तब भी वो रुकना चाहिए, वो नहीं रुक रहा है। और इधर मणिपुर में भी पुलिस और
मिलिट्री और सब कुछ होने के बाद भी रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन कभी कुकीज़ पे हमला हो जाता है, कभी दूसरे पक्ष पे हमला हो जाता है, और इस तरह से 2-3 जने की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए मतलब मणिपुर को बहुत सेंसिटिव मामला है मणिपुर भी, इसको इतना इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए और उस वहाँ पर जा कर के और ये शांति स्थापित करने का काम करना चाहिए। अभी मोहन भागवत ने भी मणिपुर के ऊपर अपनी बात कही कि चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये मणिपुर में अब मोहन भागवत कह रहे हैं जब 1 साल बाद, तो 1 साल पहले भी कह सकते थे, और वो तो जानते ही, उनके तो नरेंद्र मोदी के और उनके और सबके अच्छे रिश्ते हैं शाह के, तो उनको क्यों नहीं भेज रहे वहाँ पर? वो जा कर के मणिपुर जाए, शाह वहाँ पे 8 दिन का कैंप करे और सब लोगों से बातचीत करे, आपस में बातचीत करवाए और मामला हल करवाए। लेकिन वो चाहते नहीं हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि एक डिस्टर्बेंस रहे, ताकि लोग जो है उधर हम हिंदू राष्ट्र बनाने के काम में लगे रहें। एक तो ये बात हो गई, 2 बातें। अब तीसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसके लिए जिम्मेदार है? जब बच्चों के पेपर लीक होते हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। एरोड्रम गिर गया आज, उसकी मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से एक छत का एक टुकड़ा गिर गया। और इधर जबलपुर में जो नया एरोड्रम बना, जो उसमें भी पानी लीक कर रहा है। इधर मंदिर, अयोध्या मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है, जो जिसका अभी उन्होंने एक तरह से उद्घाटन किया है, वो मूर्ति का अनावरण वो किया, और मतलब वहाँ बड़ी पूजा वूजा की और अकेले खड़े रहे, फ़ोटो खिंचवाई, और तो वहाँ पे भी पानी गिर रहा है। और बिहार में 4 पुल गिर गए हैं अभी, और गुजरात में भी पहले गिरे ही थे पुल। तो ये कैसा विकास हो रहा है? देखने वाली बात ये है। इधर रेल दुर्घटनाएं हो रही है। तो कुल मिलाकर के देखने वाली बात ये है कि पिछले 10 सालों में किस तरह का विकास हुआ है, और ये जो विकास हुआ है और जो ये गिर रहे हैं, ये पैसा कहाँ गया, इसके ऊपर सरकार नहीं देख रही है। सरकार पॉलिटिकल लोगों को जेल में बंद करने की कोशिश में लगी हुई है, और बेहताशा मतलब किसी भी हद तक जा कर के उन लोगों को जेल में डाल रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं है। आज अच्छी बात है कि हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे पूर्व में, अभी तो दूसरे बन गए क्योंकि वो जेल में चले गए थे, तो उनको आज बेल मिल गई है। 5-6 महीने बाद उनको बेल मिली है, बड़ी मुश्किल से ये बेल मिली है। और अभी केजरीवाल को जब बेल मिल गई तो उसके ऊपर ईडी हाई कोर्ट से जो है उसको स्टे करवा लाई, और फिर उसके ऊपर बहस होते होते ही सीबीआई ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो षड्यंत्रपूर्वक गिरफ्तारियां हैं, और अभी तक मतलब नरेंद्र मोदी सरकार समझ नहीं पाई है कि इस बार 240 आए हैं, और अगर ये, और निश्चित रूप से ये जो सरकार है वो 5 साल पूरे नहीं करेगी, और अगली बार जब चुनाव होंगे तो ये 200 से नीचे रह जाएंगे। तो इनको इस बात को समझना चाहिए कि षड्यंत्र छोड़ करके विकास के काम करने चाहिए, लोगों को मदद पहुंचाने के काम करने चाहिए, और झूठ बोल करके विकास का जो वो गुब्बारा फुलाया जा रहा है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आया हो तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे।